हर व्यक्ति को खुद की नज़र में सही होना चाहिए, पता है? क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। तो दूसरों को खुश करने में क्यों वक़्त ज़ाया कर रहे हैं? अरे अपने प्रभु को खुश करो। हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। और कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे हों। और यहाँ पे होने जा रहा है लंच। दिन है आज फ्राइडे और ये व्लॉग फ्राइडे टू सैटरडे मॉर्निंग तक चलेगा। तो आज लंच में हमने बनाया है क्या बनाया था, हाँ, शिमला मिर्च और बेसन की सब्ज़ी, रोटी। एंड पहले लड्डू गोपाल को भूख लगाया था ना, तो इसलिए वो दही है और रोटी थी। उसके बाद फिर मैंने सब्ज़ी डाली है उसी प्लेट में अगस्त्या के लिए। और अगस्त्या कैसा है वो मैं बताती हूँ। वो ठीक हो गया है, एब्सोल्युटली फ़ाइन, बट फिर भी उसका 8 दिन तक दवाई था। तो आज जैसे कि मंडे है, मंडे को ये व्लॉग जा रहा है फ्राइडे टू सैटरडे तक का। तो आज या कल तक की और है, ट्यूसडे तक की है। मैं आज अगस्त्या 4 दिन बाद एक्चुअली में उठ के बैठा है, वरना उसके 4 दिन उसको खुद ही नहीं पता। 3 दिन लगातार बच्चे को ये नहीं पता था कि वो किधर है, मतलब लगातार सोता रहा। वो भी 102, 101, 104 तक बुखार गया है। सिर्फ उठता था, दवाई पीता था और सो जाता था। फिर उसके 1 घंटे बाद सिर्फ आधे घंटे के लिए बुखार उतरता था, फिर उसका फिर चढ़ाता था, फिर सोता था, दवाई पीता था, फिर थोड़ा बुखार उतरा, फिर उठ के बैठता था। मतलब ऐसे निकले। और मैं बस मन में यही बोलती रहती थी कि ये लड्डू गोपाल, धन्यू जी, महादेव जी, प्लीज़ इसका बुखार उतार दो। क्योंकि डॉक्टर ने ये बोला था कि अगर 48 घंटे में बुखार नहीं उतरा, क्योंकि टेस्ट वगैरह हो गए थे, तो फिर इसको एडमिट करना पड़ेगा। तो थैंक्स टू गॉड ये उतर गया। इसीलिए कहते हैं, तो आपको पता है, इसीलिए कहते हैं पूजा पाठ हमेशा करनी चाहिए। चाहे कोई भी भगवान को माने, चाहे आप सूर्य देव को माने, चाहे आप दुर्गा माँ को माने, कोई भी, सारे भगवान एक ही हैं। उनके सिर्फ रूप अलग अलग हैं। कोई किसी रूप में पूजा करता है, कोई किसी रूप में। तो इसीलिए कहते हैं कि पूजा आप करते हो तो ये मत सोचो कि भगवान जी हमें गाड़ी दे दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। भगवान चमत्कार थोड़े ना दिखाते हैं, लेकिन हाँ, भगवान ऐसे चमत्कार दिखाते हैं कि आपके बुरे वक्त में अगर आप रो रहे हो तो आपके आंसू जरूर पोंछ देते हैं। ऐसे आंसू पोंछते हैं, ऐसे आपका सहारा बनते हैं भगवान। तो यही चमत्कार होता है भगवान का। भगवान की पूजा करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको हर पल मांगना ही है कि थोड़ी सी पूजा करी, फिर मांगा कि ये काम करा दो भगवान, फिर ये घर करा दो, ये मनी दिला दो, या पैसे दिला दो, या ये कर दो, वो कर दो। ये भगवान कभी नहीं करते हैं। वो आपकी मेहनत है, आपकी किस्मत है, हो जाएगा भगवान, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ते, ये तो पक्का है। बहुत लोग पता है मजाक उड़ाते हैं मेरा कि मैं लड्डू गोपाल के, जैसे कि होता है ना, एक नॉर्मली लोग लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, लेकिन जो लोग नहीं करते उन्हें नहीं पता है कि कृष्ण भगवान की पूजा, हाँ, कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। फोटो जरूर होती है मंदिर में, तो वो फोटो रखते हो आप, तो भगवान की तरह पूजा करते हो। अगर लड्डू गोपाल लेके आए हो तो उन्हें ऐसे ही पूजा नहीं, उनको ऐसे ही पाला जाता है जैसे अपने बच्चे को पालते हैं। लेकिन बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है, उनको ये मजाक लगता है कि अगर मैं बोलूँ कि उनको गर्मी लग रही है, फ़ैन ऑन करके जा रही हूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं बाहर बिठा देती हूँ, कहीं पे भी, सोफे पे ही, और फ़ैन ऑन करके, तो लोगों को गर्मी लग रही है या उनको भूख लगी है, तो लोग मजाक बनाते हैं कि कहाँ, ऐसा लगता है कि पागल समझते हैं, मतलब जो लोग नहीं मानते हैं एक्चुअली में। तो ये चीज़ है, लेकिन वो एक भाव है। भगवान सिर्फ आपके भाव का भूखा है। आप खिला रहे हो, सुला रहे हो, तो वो तो भगवान है, लेकिन वो हमारा भाव है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको गर्मी लग रही है ना। अभी एक इंसिडेंट हुआ था कि मैं पीरियड में थी, तो 4 दिन मैंने सुशील जी से बोला कि उनको सुलाने का ड्यूटी उनको दिया था, ठीक है। अब वो तो बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन 4 दिन मैंने उन्हीं से सेवा कराई। चौथे दिन क्या हुआ, जब ये रात में सुलाने लगे तो कपड़े उतार दिए और सुला दिया। मैंने जब सुबह पूछा कि कपड़े उतार के क्यों सुलाया, सिर्फ चड्डी पहना के सुलाया, तो ऊपर को सुला दिया। तो बोले लाइक गर्मी कितनी हो रही थी उस दिन ये बोले कि गर्मी कितनी हो रही थी, गर्मी लगती, मतलब अपने आप बोलने लगे। अदरवाइज वो इतना नहीं मानते, मतलब मैं मानती हूँ क्योंकि मैं उनकी वाइफ हूँ, तो वो भी मानते हैं, लेकिन उनके अंदर ये चीज भाव आ गया ना कि उनने कपड़े ऊपर का वो
ऊपर का वो जो पहनाते हैं ना फ्रॉक, वो उतार दिया, चड्डी पहना के ऐसे लिटा दिया और फैन चला दिया। मैंने सुबह देखा तो मेरा लास्ट दिन था, मतलब हेयर वॉश करके मैं आई, मैंने देखा, मैंने कहा ये ऐसे क्यों लिटाया? तो कह रहे थे गर्मी कितनी हो रही थी, ऐसे लिटा दिया मैंने। तो मैंने फिर उस टाइम कुछ नहीं बोला, मैंने मन में सोचा देखो आपके अंदर ये भाव आ गया कि गर्मी हो रही थी तो अपने ऊपर शर्ट उतार दी, है ना। मैंने तो नहीं कहा था ना, वो इतना मानते हैं, लेकिन वो फीलिंग आ गई, तो ये चीज होती है। ठीक हो गया मेरा बाबू? हाँ ठीक हो गया। ठीक हो गया? हाँ। बीमार था इतने दिन से? हाँ। देखो सबने तुझे कितनी सारी ब्लेसिंग दी थी, तू पास हो गया था, तो इतनी जल्दी देखो सबकी ब्लेसिंग से ही ठीक हो गया, है ना? हाँ। हाँ। हाँ क्या? आई लौट आए। लौट आए? नहीं। हाँ। कौन रोया? मैं। तू रोया था बहुत? हाँ। अच्छा जब इंजेक्शन लगा था? हाँ। तो ओले, तो ऐसे बोल, जब इंजेक्शन लगा तब अगस्त्या बहुत रोया। हाँ तो चलिए मिलती है थोड़ी देर में, थोड़ा इसके साथ बैठती हूँ। मैंने 3-4 दिन से पूजा भी नहीं करी, पता है, सिर्फ लड्डू गोपाल की नहला रही हूँ, खिला रही हूँ, बाकी अंदर मंदिर में पूजा जैसे करती हूँ ना, कुछ भी नहीं करी से, लेकिन दिल से बस मांग रही थी और एक दिया जला देती थी, बाकी और कुछ नहीं। भोग लगाना या सुबह उठ के नहा के भोग लगाना, दिया जलाना, ऐसा नहीं। जब फुर्सत मिली तो बस दिया जलाया, बाकी और कुछ नहीं। मैं आ गई हूँ किचन में और अभी लंच होने के बाद 2 घंटे हो गए हैं, तो अभी मैंने सोचा लो इसके लिए अनार का जूस बना देती हूँ। तो अभी इसको नारियल पानी और अनार का जूस मैंने पिला रही हूँ मैं तब से, जब से बीमार पड़ा है। और एक अनार का, क्योंकि बच्चे पीते नहीं है ना, तो ये होता है कि 1 कप भी आप एक अनार में से निकाल लेते हो तो 1 कप ही पी ले तो ही बहुत है, फिर दोबारा फिर शाम तक या 2-3 घंटे बाद फिर पिला सकते। इकट्ठा 1 गिलास कोई भी बच्चा नहीं पी सकता है जूस वगैरह, जिसको पसंद नहीं है। तो मैंने 1 अनार का जूस निकाला और उसमें मैं अब मिलाऊँगी थोड़ा सा ग्लूकॉन डी, क्योंकि ग्लूकॉन डी पिलाना बहुत ज़रूरी था। डॉक्टर ने भी बोला था उसको पानी में ग्लूकॉन डी पिलाते रहना, उस टाइम पे बोला था, बट वो डायरेक्टली ऐसे पानी में पीता नहीं है, तो जूस में भी मिला के पिला सकते हैं। तो ये देखिए मेरा अनार का जूस भी बन गया, इसको मैं एक कपड़े में छान लूँगी। तो अनार का जूस काफ़ी हेल्दी होता है सभी के लिए, मतलब सबसे कह सकते हैं बहुत ही हेल्दी जूस है। एज़ वेल एज़ मैंने इसको 1-2 दिन पेठे का जूस भी पिलाया, मुझे उम्मीद नहीं थी ये पी लेगा, लेकिन उसने पी लिया था, बीमारी में पी लिया था। अब देखो ट्राई करूँगी, पिए तो पिए, वो भी सिर्फ आधा कप, बहुत ज़्यादा नहीं पी सकते हैं बच्चे, लेकिन हाँ दवाई की तरह अगर पिलाओगे तो धीरे धीरे करके फिर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाओ 1-आध हफ्ते के बाद, तो सही रहेगा। तो ये देखिए इसको मैंने जूस वगैरह पिला दिया है और अब मैं आ गई हूँ किचन में। जो फैल जाता है ना, आप जूस वगैरह कुछ भी निकालते हो ना, चाहे थोड़ा ही निकालो और फैल बहुत जाता है, तो मैं इसलिए ये तरीका बता रही हूँ क्योंकि ये सारे बच्चों का हाल होता है, जूस वगैरह नहीं पीते हैं वो। तो ये तरीका होता है कि जैसे होता है बीक मदर सब फिर हार जाते हैं कि छोड़ो जूस नहीं पी रहा तो कोई बात नहीं, छोड़ो बाकी चीज़ें तो खा रहा है। लेकिन हाँ अगर आप बाकी चीज़ें खिला रहे हो तो दवाई की तरह, मतलब चाहे वो चाय का कप हो, आधा कप ही ले ले, तो मान लीजिए 1 अनार का भी आप निकाल रहे हो या किसी भी एक चीज़ का, एक फ्रूट का आप जूस निकाल रहे हो, तो उसके पेट में तो एक गया है ना। तो इस तरीके से बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं, इसे पिला सकते हैं इस तरीके से। तो बाकी मैंने सोचा चलो वो टीवी देख रहा है तो जब तक मैं बर्तन धो लेती हूँ, तो यहाँ पे बर्तन वॉश कर रही हूँ मैं। ये जो मैंने पहना है ना, पता है क्या है, ये नाइट सूट ही है, पर ये अच्छा लगता है ऐसे पहनने में, नाइट सूट की तरह लगता नहीं है। और मेरी एक फ्रेंड है वो भी बोल रही थी यार तुम भी अब सारे कपड़े हटा दो जो हैं। अरे कैसे हटा दे, वो सब नए नए हैं तो एक कम से कम पहन तो डाले, घर में ढीले डाले अच्छे लगते हैं घर में, लेकिन हाँ बाहर के जो कपड़े हैं वो हटाने ही पड़ेंगे, क्योंकि बाहर के कपड़े का कोई फ़ायदा नहीं। अगर फिटिंग भी कराएंगे ना तो उतनी अच्छी फिटिंग आती भी नहीं है, बेकार लगेंगे। मुझे दूसरे ही अपना वार्डरोब जो है ना फिर से
नए नए कपड़े लाने ही पड़ेंगे क्योंकि बहुत डिले हो गए। सो यहाँ पे मैंने क्या लगा रही थी, वो क्रीम लगा रही थी क्योंकि हाथ मेरे बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, मेरे हैंड बहुत ड्राई हैं। तो जब भी मैं कोई भी साबुन का काम करती हूँ तो मैं क्रीम लगा लेती हूँ, उधर ही रखती हूँ क्रीम लगाने के लिए, क्योंकि अंदर फिर कौन जाए कौन उठाए से भूल भी जाते हैं। तो यहाँ पे मैं शाम के टाइम पे ये खा रही हूँ वाटरमेलन। तो जब भी एक होता है ना कि आपको कुछ खाने का मन है या भूख लग रही है, तो वाटरमेलन आई कैन से इज़ द बेस्ट फ्रूट है जो आपका पेट फुल कर देता है। दूसरी बात कि जो दूसरी बात है वो मैं एंड ब्लॉग में करती हूँ। पहले मैं अपना शीरा रेसिपी शेयर कर लूँ। तो यहाँ पे मैं शीरा बना रही हूँ शाम के टाइम भगवान को भोग लगाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने काजू ले लिया और बादाम ले लिया। वैसे तो शीरे में नहीं पड़ता है ये सारी चीज़ें, क्योंकि शीरा का मीन होता है कि आपने उसमें अच्छा सा घी डालना है, गुड़ डालना है, एंड रेडी आपका शीरा आटा का। बट आज मैंने सोचा चलो काजू बादाम भी डाल देते हैं, आज मुझे भोग लगाना था। और फिर यही बाद में भोग सोचा कि अगस्त्य को भी खिला दूँगी, क्योंकि शीरा वगैरह ठीक रहता है। डिनर में आज यही खिला दूँगी उसको। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने क्रशर ले लिया है जिससे मैं ये ड्राई फ्रूट्स क्रश कर रही हूँ। बहुत अच्छा होता है यार, इससे काफ़ी अच्छा ड्राई फ्रूट क्रश हो जाता है, कोई भी ड्राई फ्रूट हो। हाँ, किशमिश नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगा। यहाँ पे एक साइड पे मैंने पानी चढ़ा दिया है गुड़ का शीरा में डालने के लिए। और अब मैं चलिए बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है कम से कम 2 चम्मच या बड़े चम्मच बोल लो घी। और इसमें हम डालेंगे अब 2 चम्मच आटा, मतलब 4 चम्मच घी है क्योंकि मैंने चमचा भर के डाला। ये देखिए कितना सारा है। मैं शीरा जब बनाती हूँ तो मेरा यही एक क्वांटिटी होता है कि घी जितना डाला है ना, उसमें जितना भी आप आटा डाल रहे हो ना वो बिल्कुल डूब जाना चाहिए इस तरह से, जिस तरह से आपको दिख रहा है ना, तो ही शीरा अच्छा बनता है। ठीक है, इस तरह से बनाओगे तो बहुत टेस्टी बनता है। और शीरा वगैरह वैसे भी घी वाला होता है तो इतना भर भर के तो हम खाते नहीं है, टेस्ट के लिए खाते हैं ना, तो उस हिसाब से ही इतना ज़्यादा भी नहीं बनता है। तो घी खूब अच्छे तरीके से डालना चाहिए। और इसमें मैंने हल्दी डाली है, जिससे कि हल्दी डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ट्राई करना ऐसा नहीं है जब बच्चा बीमार हो या फिर हम लोगों का गला ख़राब हो तो ही हल्दी डाल के शीरा खाएं, ऐसे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैं डालती है। तो ये देखिए मैंने पानी डाल दिया। अब ये थोड़ा मैं वैसा वाला बना रही हूँ शीरा, थोड़ा लूज़ वाला। एक सूखा भी बनता है, जैसा आपका मन करे। मैं उसको थोड़ा, मुझे शीरा गीला ही पसंद आता है। और मैं जब भी भगवान जी को चढ़ाती हूँ तो इसी तरीके से चढ़ाती हूँ कि एक होता है ना कि जैसे हमें जो टेस्ट में पसंद आता है तो हम सोचते हैं कि उससे और अच्छा बनाए भगवान जी के लिए। तो मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ। तो ये देखिए बस इसको चलाते रहना है, चलाते रहना है। और इसको मैंने आटे को जब घी में वो किया था ना, भुना था, तो पूरे घर में खुशबू फैल गई थी, अच्छे से लाल हो गया था। तब उसके बाद ये पानी डाला है मैंने गुड़ का। ये देखिए अब घी निकलने लगा है, बस ऐसे घुमाते रहना है। काफ़ी देर तक मैंने घुमाया, कम मुझे 20-25 मिनट लग गए इसको बनाने में। और इस तरह से जो घी है ना वो निकल के आना चाहिए, तो आपका शीरा समझ लो बढ़िया बना है। फिर इसमें मैंने ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। तो ये इस तरह से बनाए कि बिल्कुल भी आपका कढ़ाई में चिपकना नहीं चाहिए आटा, तो समझ लो आपका शीरा बहुत अच्छे से, ये देखो कितनी अच्छे से डुल रहा है, इधर से उधर उधर से उधर, इतना चिकना है ना। और मैं इसको देखना, जब मैं प्लेट में निकालूंगी ना, बिना चमचे के निकाल लूँगी। हाँ देखिए प्लेट आ गई है, अब देखो ये हिल रहा है ना, तो दैट मीन्स अच्छा खासा बनाया और बहुत टेस्टी बना था। इतना अच्छा बना था कि सुशील जी ने भी खाया था। उनको वैसे खाते नहीं है वो कुछ भी ये मीठा वीठा, लेकिन मैंने टेस्ट कराया था तो खा लिया था, तो मतलब भोग लगाने के बाद। तो चलिए ये देखिए बढ़िया हमारा शीरा बन गया, ठंडा भी कर दिया मैंने। अब हम भोग लगा लेते हैं। मैं 3 जगह भोग लगाती हूँ जब भी मैं कुछ भी घर में स्पेशली बनाती हूँ ना। एक तो लड्डू गोपाल के लिए तो लगता ही है, एक गणपति जी के लिए, एक हनुमान जी के लिए। तो चलो शाम की आरती कर लेते हैं एंड भोग लगा देते हैं। ऑलमोस्ट 5-6 दिन बाद ही मैं पूजा कर रही हूँ, आपको पता ही था। तो इसीलिए अभी मुझे मंदिर भी क्लीन करना है, देखो कल करती हूँ मैं मंदिर को क्लीन। तो अभी हम पहुँच गए हैं नेक्स्ट डे, मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग का मतलब 11 बज रहे हैं।
और यहाँ पे मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ और टिफ़िन वगैरह मैंने बना के दे दिया है हस्बैंड को। अभी अगस्त का छुट्टी हो गया है, आई मीन स्कूल का वही मई तक है। तो अप्रैल में एक समर वेकेशन था 17 से 30 तक का और एक है मई में, बट मैंने फिर ये मंथ का नहीं लगवाया बिकॉज़ आपको पता ही ये बीमार हो गया है। और अभी क्या है ना, इसको थोड़ा सा खिलाना पिलाना भी है, बहुत कमज़ोर हो गया है, मतलब इसका ड्यूरिंग द विद इन अ वीक 2 kg कम हो गया है वेट इसका। हाँ, तो क्योंकि कुछ खाया नहीं 4 दिन बच्चे ने, तो 2 किलो तो ऐसे ही गिर जाएगा। अरे हम ना खाएं 4 दिन तो कुछ भी ना खाएं, सिर्फ ग्लूकोज पे रहे जूस पे रहे, तो हमारा तो हम लोगों का 4 किलो गिर जाए, है ना, 4 दिन में। लेकिन वो तो बच्चा ही है, उसका तो गिर ही जाएगा। तो इसीलिए अभी उसको थोड़ा अच्छे से खिलाना पिलाना है ताकि वो रिकवर हो जाए उसका वेट। तो इसीलिए फिर मैंने कैंसिल करवा दिया कि मैं अभी तो नहीं भेजूँगी कैंपेन के लिए, बहुत गर्म भी हो रही है। सो देखती हूँ, अप्रैल वाला तो कैंसिल कर दिया, मई में भी है 17 से 30 तक के लिए, और फिर जून में तो स्कूल ही खुल जाने हैं। तो फिर मैंने सोचा कि सेकंड वाला कैंपेन है जो ना, तब मैं करा दूँगी एडमिशन। तो ये देखिए हमारा पोछा भी लग गया है और ये मैं टेबल के नीचे क्लीन कर रही हूँ। तो इसमें मैं कम से कम 5-6 मिनट लगी रही। आप पता ना आपके साथ भी होता है, जब आप पोछा कुछ क्लीन कर रहे हो तो जब तक वो सबसे अच्छे से क्लीन नहीं हो जाता तब तक लगे रहते हैं आप लोग। तो आखिरकार मेरा क्लीनिंग हो गया है, अब मैं जाऊंगी नहाने और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू ब्लॉग। तो आजकल ब्लॉग 2 दिन इंक्लूड हो रहा है, तो सैटरडे संडे का ब्लॉग जो है आपको कल देखने को मिलेगा। तो चलिए, कैसा लगा आज का ब्लॉग ज़रूर कमेंट करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे चैनल को। एंड अच्छा लगा है ज़रा सा भी लाइक भी कर देना। एंड हैप्पी रहें, खुश रहें एंड मस्त रहें। और हाँ, अपने कमेंट ज़रूर भेजना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप इतने सारे कमेंट करते हो ना, बहुत अच्छा लगता है। चाहे मैं रिप्लाई 2 दिन बाद देती हूँ, लेकिन मैं पढ़ तुरंत लेती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे लगता है जैसे मैं आपसे बातें कर रही हूँ। तो प्लीज़ कमेंट खूब सारे किया करें, जो नहीं करते हैं सिर्फ वीडियो देखते हैं वो भी प्लीज़ कमेंट कर दिया करें कभी कभार। तो चलिए मिलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।